बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में इन दिनों कुर्मियों का एसटी दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है और आंदोलन को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। आंदोलन शुरू हुआ, रेल पटरियां रोकी गई, उसके बाद सीएस की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन एक गुट वार्ता के विरोध में आ गया और उसने वार्ता के बायकॉट करने की बात कह दी, लेकिन दूसरा गुट वार्ता को पहुंचता है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि कुर्मी आंदोलन का भविष्य क्या है, क्योंकि ऐसे वक्त में आंदोलन शुरू हुआ है जब चंद महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सवाल यह भी खड़े होते हैं कि क्या इसके पीछे कोई सियासी साजिश काम कर रही है। जिस तरह से बिहार में ठाकुर और ब्राह्मण विवाद शुरू हुआ है, तो क्या झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासी विवाद शुरू करने की कोशिश की जा रही है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये कई सवाल सियासी फलक पर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि जवाब क्या कुछ होता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। कुर्मी आंदोलन सामने आया है और जिस तरह से कुर्मी आंदोलन को लेकर कुर्मी समुदाय सड़कों पर उतरा, रेल पटरियों को जाम किया और उसके बाद कहीं न कहीं यह आंदोलन दो फाड़ होता दिखाई दे रहा है। दो गुट सामने आते दिखाई दे रहे हैं। एक बंगाल, पुरुलिया और धनबाद के जो स्थानीय नेता हैं, कुर्मी मंच के संयोजक और नेता हैं, उन्होंने सीएस से आकर मुलाकात की है। लंबी चौड़ी मांग की सूची उन्हें दी गई है और इसके साथ ही जो स्थानीय रांची से जो शीतल ओहदार और इनका जो एक गुट है, वो इस वार्ता का बहिष्कार करता नजर आया और सीएस के पास वार्ता के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरा गुट पहुंचता है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है, सियासत आगे क्या होती है, क्योंकि जैसे ही कुर्मियों का एसटी दर्जा दिए जाने की मांग सामने आई, आदिवासी समुदाय भी सामने आ गया। आदिवासी समुदाय ने कहा है कि अगर कुर्मियों को एसटी दर्जा दिया जाता है तो वो इसका विरोध करेंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्या आरक्षण को लेकर सियासत हो रही है? आखिर कुर्मी समुदाय खुद को एसटी समुदाय घोषित क्यों कराना चाहता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा होता भी है तो कहीं सरकार की तरफ से यह प्रावधान कर दिया जाए कि आदिवासी एसटी और कुर्मी एसटी, तो ऐसे में तो फिर एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। और आखिर सवाल यह भी उठता है कि क्या आरक्षण की वजह से ये मांगे हो रही हैं? सबसे बड़ा सवाल यही सामने आता है। तो ऐसे में सवाल यह भी है कि कुर्मी आंदोलन का भविष्य क्या होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने तथ्य हैं और उन तर्कों और तथ्यों को रखने में कोई किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, कुर्मी आंदोलन को लेकर देखा जाए तो क्या लगता है इस आंदोलन का भविष्य? क्योंकि एक तरफ कुर्मी समुदाय के नेता दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय ने भी ऐसी स्थिति आने से पहले ही विरोध करने की बात कह दी है। कुर्मी जो समाज है और कुर्मी जो वर्ग है, उसमें अभी एकता की थोड़ी कमी नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही जो कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं शीतल ओहदार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाते ये कहा था कि हम 26 सितंबर को जो वार्ता है उसमें शामिल हो सकते हैं तभी जब गिरफ्तार आंदोलनकारियों को रिहा किया जाए, जिस पर प्राथमिकी दर्ज है उस प्राथमिकी को रद्द किया जाए या वापस किया जाए। यानी इन दो शर्तों के साथ कहीं ना कहीं शीतल ओहदार जो है अपने कम्युनिटी की बात कहने की बात कह रहे थे। लेकिन इस आपत्ति के बाद इन शर्तों के बीच में आपने सुना होगा कि जो कुछ लोग पश्चिम बंगाल से आए थे, पुरुलिया से आए थे और कुछ धनबाद से आए थे, इन लोगों ने जाकर के 26 सितंबर को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ वार्ता कर ली और जो मांगे थी कुर्मी समाज की उन मांगों को उन्होंने रखा। तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं न कहीं कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय जो अध्यक्ष हैं शीतल ओहदार, उनका जो स्टैंड है वो कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है। दरअसल वो जो बात कह रहे थे पूरा के पूरा जो कुर्मी समाज की तरफ से कह रहे थे, लेकिन उनके नहीं वार्ता में शामिल होने के बावजूद भी अगर दूसरा गुट इस वार्ता में शामिल होता है तो जाहिर सी बात है ये समझा जाएगा कुर्मी समाज में एकता की कमी है। बावजूद इसके ये बात ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि तमाम जो कुर्मी गुट हैं वो एक बात को लेकर बिल्कुल मुत्तफिक हैं, वो ये कि हमको एसटी में किसी भी सूरत में अपने आप को शामिल कराना है। साथ ही कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना है। इसके अलावा
कुर्मी जो समाज के लिए अलग से धर्म कोड की व्यवस्था होनी चाहिए। इन विषयों को लेकर के कुर्मी समाज के किसी भी गुट में कोई भी ये कहें कि नाइत्तेफाकी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि कुर्मी विकास मोर्चा ने जो स्टैंड लिया था वो स्टैंड कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है और दूसरे गुट ने जाकर CS सुखदेव सिंह से जिस तरह से वार्ता कर ली और अपने बातों को रखा है, उससे कहीं न कहीं शीतल ओहदार का स्टैंड कहीं न कहीं फॉल्स होता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग शाहनवाज, क्या लगता है कि आरक्षण को लेकर ये सियासत हो रही है? आरक्षण को लेकर कुर्मी समुदाय खुद को ST दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है? बिल्कुल, मैं अपनी बात एक लाइन बाकी रह गया था, वो ये कि इस विषय को लेकर जो वार्ता हुई उस विषय को लेकर हम लोगों ने चाहा कि कुर्मी विकास मोर्चा के किसी भी नेता से बातचीत हो जाए। हम लोगों ने उनके कई नेताओं को फ़ोन किया, शीतल ओहदार को फ़ोन किया, उनके और दूसरे लोगों को फ़ोन किया, किसी ने भी बात करना ज़रूरी नहीं समझा, किसी ने भी फ़ोन पिक नहीं किया। हमने दूसरे माध्यम से भी उनके तक संदेश पहुँचाने की कोशिश की ताकि ये पता चले कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ शीतल ओहदार ये कहते हैं कि हम वार्ता में शामिल नहीं होंगे, इन कंडीशन को अगर पूरा किया जाएगा तब होंगे। दूसरे लोग आते हैं और वार्ता में शामिल होते हैं, तो ये उन लोगों ने बातचीत करने से कहीं ना कहीं इनकार किया। अब दूसरी बात आपने कहा कि जो रिजर्वेशन को लेकर, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है उस आरक्षण को लेकर ही है और रिजर्वेशन को ही लेकर के है। कुर्मी समाज ये मानता है कि जब हम कुछ वर्षों पहले तक जब हम ST सूची में शामिल थे, बाद में हमको वहाँ से निकाल दिया गया, तो हमारा जो हक और अधिकार ST सूची में था वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो गया है। लिहाजा उस अधिकार को, उस राइट्स को हमको फिर से पाना है। इसके लिए हमको खुद को ST में शामिल कराना होगा। सारी लड़ाई उसी रिजर्वेशन की है। आपको याद होगा उदय जी, जब 20 सितंबर को हम लोग मूरी स्टेशन से लाइव दिखा रहे थे, उस दौरान एक छोटी सी बच्ची जो क्लास 12 में पढ़ाई कर रही थी, उन्होंने जिस तरह बातें कही और उन्होंने बताया कि हमारा मुस्तकबिल जो है, हमारा जो फ्यूचर है वो एट स्टेक है अगर हम लोग ST सूची में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी उनसे कम्पीट नहीं कर पाते हैं। लिहाजा अब हमें हमारा हक अधिकार चाहिए। लिहाजा हमने भी पढ़ाई छोड़ करके जो फॉर टाइम बिंग हम इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। तो ये वहाँ बच्चे में ये बात घर कर गई है कि जब तक हमें ST सूची में शामिल नहीं किया जाता है हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। लिहाजा यही वजह है कि तमाम घरों से लोग इस आंदोलन में शामिल होते हैं। बिल्कुल, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन मुंडा ने कहा है कि ऐसी कोई मांग लंबित नहीं है। लेकिन शाहनवाज, सवाल ये भी उठता है कि अगर ST में ही बात की जाए तो प्रिमिटिव ट्राइब्स और ट्राइब्स के लिए अलग अलग रिजर्वेशंस हैं। अगर कुर्मियों को भी बनाया जाता है तो हो सकता है इनके लिए भी रिजर्वेशंस अलग हो जाए। आगे के दिनों में अगर आंदोलन तेज होता है तो ऐसी स्थिति में तो फिर जिस वजह से ये मांग हो रही है उस मांग की वजह ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये बात सही है कि अगर एक के बाद एक वर्ग जो है खुद को ST में शामिल कराने की मांग को करेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो स्थिति है कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो जाएगी। यही वजह है कि जो आदिवासी समुदाय है उसमें भी कई नेता हैं, जैसे सालखन मुर्मू की बात कर लें, गीताश्री उरांव की बात कर लें, प्रेम शाह मुंडा की बात कर लें, ये लोग बिल्कुल मुखर होकर इस आवाज़ को कहीं ना कहीं मुखालफत कर रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ हकमारी हो। लेकिन इसका जवाब कुर्मी समाज के लोग देते हैं। ये कहते हैं कि पिछले दिनों ही भोक्ता समाज को SC से उठा करके ST में शामिल किया गया, उस दौरान ये आदिवासी समाज के जो नेता हैं, अग्रणी नेता हैं, वो कहाँ थे? आज जब कुर्मी समाज को उसमें शामिल करने की बात आती है तो आखिर किस बुनियाद पर ये लोग उसका विरोध करते हैं? तो आरोप प्रत्यारोप कई हैं, लेकिन एक बात जो इस आंदोलन से उभर कर सामने आई है कि अगर ये वार्ता सफल हो भी जाती है उसके बावजूद भी जो एक डिमांड है कि हमको ST सूची में शामिल होना है, अगर वो डिमांड पूरी नहीं होती है तो यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में फिर से हमको रेल टेका आंदोलन जैसे आंदोलन से रूबरू होना पड़ेगा। जी चलिए शाहनवाज, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।